दोस्तों हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। दोस्तों ये है म्यूजियम, हम अंदर आए हैं म्यूजियम के लिए। भाइयों ओ भाई, दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है भाई साहब। ओ भाई एक नंबर है भाई। देख गेम खेल रहा वो देख अंदर। भाई चंद्रमा देखिए कितना मस्त। भाई मुझे यहाँ पे बैठना, जहाँ पे बैठते हैं मैं बगल में बैठ। यहाँ से आएंगे फिर वहाँ फिर जीने चढ़ के आएंगे और यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। ये जब वो ऊपर लगे मूर्ति तो मूर्ति है आर्यभट्ट है, ये भी बहुत ऊँचा रहती मैं जिसे 1500 साल के नाम से जाना जाता, जो कि आज आधुनिक बदला है। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चला। इस अद्भुत तरह से मुझे संबंधित होने पर डर जिसने अंदर देखो, अंदर एंट्री करेंगे मेरे भाई। मैं बच गया मैंने भी। हाँ जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है और इसमें पूर्णतः ग्रह, तारे, आकाश गंगा एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिले। करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग की स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इंफ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है। भाई भी दोस्तों हम लोग म्यूजियम के अंदर हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा तो अंदर कहाँ जाने दे रही भाई, और मुझे भी तो देख। विस्तार जारी। इसने पहले परमाणु उपकरणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में
डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाश गंगा, सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। वो भाई पृथ्वी, दोस्तों देखिए पृथ्वी खत्म। नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक ब्लैंक समय की जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। ब्लैंक ईपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। ये विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की भाई और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1900 स्थापना का प्रसंग है। उतना ही इसकी शुरुआत की इसके अंदर देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट की कल्पना बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक सारी दुनिया भारत की बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में मंजिल तक पहुंची। चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है ये दोस्तों गिरे हैं पूरे 1900 ग्रह होते हैं 1 2 3 4 दो महान वैज्ञानिकों होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे 8 ग्रह हैं पूरे दोस्तों। अंतरिक्ष सूरज को मिला के 9 है वैसे। ये सौरमंडल। अपनी सोच और समझ में लॉन्च होने तो ये देखिए व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट ये म्यूजियम है, ये हमारे दोस्त हैं। बनाना, उसका विकास और उदास हो रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपनी सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम लेने वाले सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ में रहती हैं और पनपती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व बाहर आ गए के लिए दूसरे अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बनते हैं। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए हैं और इसीलिए इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन, भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोश थे। वहाँ का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी के कारण प्रति अरब वर्ष डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करती है। ये हमारे ग्रह के चारों ओर की कल्पना कीजिए
यदि माँ प्लीज न बोली तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। जब तक रहे बहुत मारो मोड़ी मोड़न को पड़ेगा। आंटी बता आगे से सही नहीं दिखता। आंटी दिन आती है वो अंचल आई तुमने मोबाइल दे दो ना दो की तो मता बलाऊं नहीं बलाऊं इसमें क्या हो रहा बैठ के भाई, हमें मजा ही नहीं आ रहा भाई।